PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. In relation to PTI, for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात असेंबलियों में वापस आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। कौमी और सूबाई असेंबलियों के अरकान PTI से वाबस्तगी का हलफनामा दें। 80 में से 39 MNAs PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके। बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक के लिए 7 दिन की मोहलत दे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कलादम करार दे दिया। फुल कोर्ट के 13 में से 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया। 13 में से 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का फैसला गलत करार दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में कहा है कि सिर्फ पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाले MNAs को ही PTI के MNAs करार दिया जाए और इन्हीं 39 MNAs के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। PTI सिर्फ इस हद तक मखसूस नशिस्तों की हकदार है। वो MNAs जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, उन्होंने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़रा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। आज के फैसले में 39 अरकान को PTI का MNA करार दिया गया। इन अरकान ने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना जरूरी है, जो नहीं जमा कराया गया। रिटर्निंग अफसरान के लिए इन उम्मीदवारों को PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर करना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमें ज़द-ओ-खौफ किया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आईन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि वो लोग जो कि फॉर्म 47 के जरिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आखिरकार हमें अपना हक मिल गया। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती की बुनियाद पर कलअदम करार दिए। हमारे नुमाइंदों से टिकट छीने गए। उमर अयूब खान ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की तशरीह ज़ाती मफादात की बुनियाद पर गलत तरीके से की। शिबली फराज बोले कि आज का फैसला मुल्क की जमहूरी, अदालती और सियासी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अपने अवाम का हक लेकर छोड़ेंगे। आज इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI के कारकुनों का जश्न, रैली निकाली, मिठाई तकसीम की। रिव्यू बनता है, होना चाहिए, क्योंकि जो रिलीफ दिया गया है और जिसको दिया गया है
वो दोनों ही जो है वो यानी अदालत के सामने नहीं थे। फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है, उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज़्यादा हैं, और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं या टेली स्क्रीन्स के ऊपर जो चल रहा है उनको सामने रख के जो कंट्रोवर्सी है ये सेनेट के इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसका आज मैंने जिक्र कहीं नहीं देखा इस फैसले में। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इशारा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नजरसानी होनी चाहिए, फैसला काबीना ने करना है। जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। ये फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले जो समझ से बाला हों वो कभी मुल्क को कौम के मफाद में नहीं होते। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुबहम करार दे दिया। कहा, PTI को वो रिलीफ मिला है जो उन्होंने मांगा ही नहीं। मखसूस नशिस्तों का दावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। PTI ने बतौर जमात दावा किया ही नहीं था। जो मांगा ही ना गया हो, अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ देह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैसले को सियासी करार दे दिया। कहा, जो साइल ही नहीं था, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं, उसे रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ों को अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं, बतौर जमात अपील नहीं करेंगे। फैसले पर PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। फैसले से मुतासिर अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते। कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी चाहिए। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है, और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है वो इस डिसीजन को देखेगी भी सही, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को उसके बारे में आगाही भी देंगे। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबहम फैसला दिया है, ऐसा लगता है लाडलाइज़म आज तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया है। आज के फैसले से गुड टू सी यू की झलक भी सामने आई। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले को देखकर क़यादत को आगाह करेगी। उम्मीद की जो आखिरी किरण थी आज वो रेजा रेजा हो गई है। अब ये जवाज नहीं है, हमारी अदालतों के पास जवाज नहीं है कि किसी कम जुर्म करने वाले को, जो कि कम पॉपुलर हो, उसकी कोई फॉलोइंग ना हो, उसके पास सोशल मीडिया का कोई अकाउंट ना हो, उसको भी सजा जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। कानून में उसके लिए भी कोई रास्ता निकालें, जेलों के दरवाजे खोलें और लोगों को रिहा करें, क्योंकि मैं समझता हूँ सब छोटे मुजरिम हैं। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इसको मकबूलियत का फैसला तो कह सकते हैं, लेकिन आइन और कानून का फैसला नहीं कह सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा MKM ने कहा कि दरखास्त में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं और उन्हीं को सीटें मिल गईं। ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, अगर हम कराची वाले उसका अशर अशीर भी सोचते तो लापता हो जाते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनका हक है जिनके अरकान असम्बलियों में हैं। PTI की मखसूस नशिस्तों के साथ वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं था। आईनी माहिरीन इस पर रोशनी डालें कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, फैसले कैसे किया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पार्टी के मरकजी तर्जुमान एहसानुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ भी इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से उन जमातों की दो रंगी भी आया हो गई जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थीं। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीटों पर बैठ कर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाएँ। 15 दिन के अंदर बहुत सीवियर मजीद फैक्शंस मिलेंगे PTI के अंदर टूट फूट के, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक उभर के सामने आएगा। और वो जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो PTI की मजीद मुश्किलात होंगी। और जैसा मैं कहता जा रहा हूँ कि जितना टाइम वो जेल में रहेंगे उतने टाइम तहरीक इंसाफ को फायदा है, और वो ये चाहते हैं
कि इमरान खान साहब जेल में ही रहे। और अब मजीद जो फैक्शन आएगा और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा इस 15 दिन के अंदर सेनेट के अंदर या रिजर्व सीट्स के अंदर, वो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा कि मजीद इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा पीटीआई। आज के फैसले के 15 दिन बाद पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा पीटीआई मजीद टूट फूट का शिकार होगी। चंद दिनों में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। फैसले से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। इस फैसले का नुकसान पीटीआई को होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नून लीग के नारे वोट को इज्जत दो के मुताबिक है। आज आइन और कानून की जीत हुई। नून लीग और पीटीआई को बैठ कर बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अवाम की राय का एहतराम किया है। सियासी जमातों को अवामी राय के मुताबिक चलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लिमान के नंबर गेम भी तब्दील हो गए। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 109 हो जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के 209 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से ऑपोजिशन का कुल नंबर 120 हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून के अरकान की कुल तादाद 108, पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 68 है, MKM के 21 अरकान है। सदर आसिफ जरदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की वसी गुंजाइश है। अवाम और ताजिरों में रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। ऐवान सदर में मेहमान सदर के एजाज़ में तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब ने मुलाकात की, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का उसूली फैसला किया गया। पाकिस्तान का पहला कैंसर डेटा बैंक कायम करने पर भी इत्तेफाक। फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर भी गौर। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया गया। डॉक्टर उमर आफ्ताब ने बताया कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक में तमाम स्टाफ ख़वातीन पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक था, आज हमें हमारा हक मिल गया। सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा साबित हुआ कि हमारा हक किसी और को दिया गया था। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर असम्बलियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में धुआंधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश लाहौर के इलाके ताजपुरा में 345 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वासा के मुताबिक 31 जुलाई 1980 को 207.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ताजपुरा और शाह जमाल में गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल, कई गाड़ियों में पानी चला गया। लक्ष्मी चौक में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों के बाद वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी सूबे भर में निकासी आप के हंगामी इक़दामात। LDA और वासा कामला और अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। MD वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक से पानी साफ कर दिया गया। जल्द पूरे शहर से पानी की निकासी कर दी जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुल्तान में आंधी से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। जेहलम में दरख्त, बिजली के पोल और बोर्ड्स गिर गए। गुजरावाला, गुजरात, जेहलम, हाफिजाबाद, सरगोधा समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में भी जारी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सयाह बड़ी तादाद में वादियों का रुख कर रहे हैं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग से मुतालिक FIA की रिपोर्ट पेश की। मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की सूबों से सिक्योरिटी उमूर पर हम आहंगी और रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों से भी सिक्योरिटी उमूर पर रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ीर आज़म की पास्को की निजकारी के लिए लाहे अमल तैयार करने और गंदम की खरीदारी के लिए मुतबादिल हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। एलामी के मुताबिक शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। शेर अफजल मरवत को नोटिस में कहा गया है कि आपने किसी भी शो कॉज का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपके पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ दिए गए बयानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने बानी PTI की तमाम हिदायत को नजरअंदाज किया। किसी से भी मुलाकात करने या ना करने से मुतालिक पार्टी गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद आईन और कानून की फतह हुई है। अगर अदलिया आईन और कानून के मुताबिक फैसले करेगी तो रियासत आगे बढ़ेगी। कल बानी PTI ने अडियाला जेल से पैगाम दिया कि मुल्क सरजमीन बेआईन बन चुका, हमें जलसा नहीं करने दिया जाता। आज नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक कर दी। महमूद अचकज़ई ने कहा कि इन सख्त हालात में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अब जिद से काम नहीं चलेगा। हमारी तहरीक को फजल रहमान और जमात इस्लामी भी सपोर्ट कर रही है। हर इदारा अपनी हुदूद में काम करे तो पाकिस्तान बहरानों से निकल जाएगा। आज़ाद हैसियत में जीतने वाली तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में किसने शामिल करवाया? पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो इस फैसले की जिम्मेदारी लेते हैं। शमूलियत का फैसला सबने मिलकर किया। पार्टी रहनुमा हामिद खान ने कहा कि बानी PTI तो जेल में थे तो पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया। फैसला मखसूस हालात में हुआ जब पार्टी को दीवार से लगाया गया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि उन्होंने फैसले की मुखालिफत की थी, मौक़िफ़ अपनाया था कि PTI में ही रहेंगे, अदालत से नशिस्तें लेंगे, लेकिन जब अक्सरियत ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत का फैसला कर लिया तो वो भी मान गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा कि उनसे पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज के राबते के बाद बानी PTI का पैगाम भिजवाया गया था। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल का आज दूसरे रोज भी जारी। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले, काम बंद। मुकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक उनसे न तो हुकूमत ने कोई राबिता किया और न FPR ने कोई बात की। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का उनका मुतालिबा जायज़ है। आटा मिल्स वाले अरबों रुपए कमाते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स बढ़ाया। चेयरमैन FPR की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आमदन दस्तावेजी होने से मिल्स मालिकान को परेशानी हो रही है। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके, बरामद कुनंदगान, ज़राअत, खुराक और पैकेज दूध पर टैक्स नहीं लगाना चाहते थे। नए टैक्सेस की मुखालिफत की, लेकिन मजबूरी थी। IMF ने बात नहीं मानी। बिजली के बिल में GST, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स और TV फीस शामिल है। सेक्रेटरी पावर ने सेनेट की कायमा कमेटी में बता दिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, गरीब बिजली इस्तेमाल करे तब भी मरता है, ना करे तब भी। बिजली की कीमत ने गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी। कितनी IPPs अब तक कितना मुनाफा ले चुकी हैं। हमारे पास हवा है, पानी है, सूरज है, फिर भी बिजली महंगी क्यों है? वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, पावर सेक्टर की हर चीज़ डॉलर से जुड़ी हुई है। रुपए की बेकदरी अदायगियों को ऊपर ले जाती है। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया।
PIA, रोजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी इसी साल। बिजली की 9 तकसीमकार कंपनीज की निजकारी 5 साल में की जाएगी। सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा PIA को हुकूमत हर साल 100 से 125 अरब रुपए देती है। बैंकों के 260 अरब रुपए PIA के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। हमारा हदफ है कि PIA के लिए 6 बोली देने वालों में से ज़्यादा बोली लगाई जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फर्स्ट वुमेन बैंक में दिलचस्पी का इजहार किया है। 10 जुलाई को कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले तैयारे में 2 इसराइली शहरी भी सवार थे। तर्जुमान CAA के मुताबिक परवाज में इसराइली शहरियों की मौजूदगी का इल्म नहीं था, न ही इस मुतालिक कोई हिदायत मौसूल हुई। दुबई से कोलंबो जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज में श्रीलंकन खातून मुसाफिर तबीयत खराब होने पर इंतकाल कर गई थी। मौत की तस्दीक के बाद मैयत सरखाने भेज दी गई। इस दौरान तैयारे से कोई मुसाफिर बाहर नहीं आया। फिर तैयारा कोलंबो से परवाज कर गया। ज़राए के मुताबिक इसराइली शहरियों ने इसराइली में हुक्काम से रब्ता करके सूरत हाल से आगाह किया और कोलंबो पहुंचकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जाने का बताया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक हेड कोच और कप्तान के साथ कौमी टीम का इंतखाब करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, बिलाल अफजल, हसन चीमा, नदीम खान और उस्मान वाला भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल, लेकिन 5 दीगर अरकान को वोटिंग का हक नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटीज की असर 9 तश्कील अपडेट वेबसाइट पर जारी कर दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को पुतिन कहकर मुतारिफ कराया। कामला हैरिस की जगह ट्रंप को अपना नायब सदर बना बैठे। खुद को सदारती दौड़ के लिए फिट साबित करते हुए अमरीकी सदर बाइडन ने मजीद गड़बड़ कर दी। मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों ने बाइडन की बहैसियत सदारती उम्मीदवार दौड़ में शामिल रहने पर सवाल उठा दिए। बाइडन बोले वो सदारती इलेक्शन लड़ने के सबसे ज्यादा अहल हैं। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराएंगे। नेटो इजलास के बाद खिताब में कहा कि अब वो माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करते हैं, जो बहुत हौसलामंद और पुरअज़्म हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब सदर पुतिन बात करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा पट्टी में मशरूत जंगबंदी पर आमादगी का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी पट्टी पर इसराइल की इजारादारी जंगबंदी की शराइत में शामिल है। सरहदी पट्टी पर इसराइली इजारादारी का मकसद गज़ा पट्टी में हमास को हथियारों की तरसील रोकना है। यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मुआहिदे पर तैयार हैं। दिल का रिश्ता ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज। लाखों रुपए के इनामात की बारिश, ग्रैंड प्राइज, दुबई का टिकट और इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल। मुहिम से फायदा उठाने के लिए सारिफीन को अपनी प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों से साइन अप कराना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग लिंक के जरिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के उतने ज्यादा मौके बढ़ते जाएंगे। चाहत फतेह अली खान के साथ का परफॉर्म कर रहे हैं। पहले मैं अपना गेटअप वैसा करूंगा उनके जैसा, जब मैं लगूं फिर उनके साथ मिलके बैंड बना लूंगा यार। हाँ, वो बैंड डिजर्व करते हैं। वो या तो बैंड डिजर्व करते हैं, बैन हो जाए। आप बात करवाएं ना मेरी। उनके हिट गाने बहुत हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में जो ये कहेंगे वो टीवी पे चलेगा नहीं भाई। ऐसा है ना? अगर भाई चलो अगला चलाओ। और बतौर गुलकार जब हिट हुए तो वालिदैन के सामने परफॉर्म करना कैसा लगा, और चाहत फतेह अली खान के साथ बैंड बनाने का मंसूबा कब पूरा होगा? मिलिए गुलकार फाखिर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।